अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी इन सभी तथ्यों को और प्रमाणों को सुनकर परमात्मा को सतलोक में देखकर वापस आकर के उन्होंने कहा कि हे मालिक, हम तो गणे नीच हैं, हम तो महापराधी प्राणी हैं, और आपने कैसे दया करी हमारे ऊपर, फिर से आके संभाल लिया दाता। हमने तो ऐसा जुल्म किया था, हमारी तरफ कोई झांक नहीं, और आप तो बड़े दयालु हो, आप फिर भी हम दुष्टों के पास आ गए, अरे ऐसे गंदे लोक में इसे बढ़िया लोक ने छोड़ के। तो हे परमात्मा, आपका कैसे आना हुआ, और काल ने आपके साथ क्या विरोध नहीं किया, आप कैसे कैसे आए। तो परमात्मा बताने लगे कि सबसे पहले जब मैं आया, यहाँ हाहाकार मच गया, ये मेरी आत्मा है सारी। अब माता पिता के बालक कोई बिगड़ जाए, वो कितनी गलती कर रहा है, और फिर वो दुख होता है उसको, कहीं जेल में पड़ जाए या कोई और किसी भयंकर सतिथि से गुजर रहा हो, तो माता पिता भी साथ दुखी होते हैं। इसी प्रकार परमात्मा हमारे दुखों को देखकर महा दुखी हुए, और वहाँ से यहाँ आए हमें ये समझाने के लिए कि तुम गलत स्थान पर आए हो, ये लोग ठीक नहीं, तुम यहाँ के वासी नहीं हो, और जिस सुख को तुम यहाँ खोज रहे हो, संपत्ति और संतान, कार और कोठियों में, इस काल के स्वर्ग में, महास्वर्ग में, ये सुख नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले परमात्मा ने बताया कि मैं वहाँ खड़ा हो गया आकर जहाँ ये काल 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को भूनता है, उसमें से गंध निकालता है, और ये जीव, ये ऊपर का कवर तो यहाँ रह जाता है, हम इसके अंतिम संस्कार में लगे रहते हैं, 100 क्रियाएं फंड करवाते हैं ये नकली, और जीव वहाँ पर दुर्गति को प्राप्त हो रहा होता है, जो सत साधना नहीं करके जाता। तपस्या पर बुनने जाते हैं, वहाँ चटक मटक जीव होते हैं, हाहाकार मच जाती है, मरते नहीं सूक्ष्म शरीर में, पर पीड़ा घनी होती है। उस दुख को देखकर परमात्मा अपने पुत्र जोगजीत के रूप में, कभी सहज दास के रूप में, कभी ज्ञानी के रूप में आते रहे हैं। तो वहाँ जोगजीत के रूप में वहाँ आए, और ज्योति निरंजन वहां आकर खड़े हो गए उस तपस्या पर जहाँ जीव दुखी हो रहे थे। तो परमात्मा की शक्ति से वो तपस्या तो जल रही है, लेकिन जीवों को पीड़ा बंद होगी। तो जैसे किसी के सिर में भी दर्द हो तगड़ा, तो कोई बोलता भी नहीं, सवाया करे, और जब वो दर्द ठीक हो जाए टेबलेट आदि लेने से, फिर बैठ कर बात कराया करे। तो पहले वो बुरी तरह तड़फ रहे थे, हाहाकार माज रही थी, जब एकदम शीतल हो गए और ऐसे बैठकर देखा सामने चांद सा चेहरा उस परम पिता का, सुंदर मुखड़ा देखकर वो खुशी हुए और शीतलता महसूस हुई। तब उन्होंने सोचा ये भगवान आ गया, यहाँ ये तो एक दृढ़ कर ही रखा है कि जैसे कर्म करेगा वैसा फल मिलेगा। तो वहाँ उन्होंने पूछा, क्योंकि वहाँ ब्राह्मण भी वही भूनने जा रहे थे, गुरु जी भी चेले भी सारे इकट्ठे भुने थे। तो उन्होंने पूछा कि हे परमात्मा, हम यहाँ कौन से कर्म का दंड भोग रहे हैं? तब परमेश्वर ने कहा कि ये इस लोक का कर्म नहीं, तुमने सतलोक में पाप कराया था, उसका दंड है ये। तुम वहाँ उस भरी थाली का ठोकर मार के आए थे, उस सुख को छोड़कर आए थे इस काल के लोक में, वो दंड तुम भोग रहे हो। तब परमात्मा ने उनको सृष्टि रचना सुनाई, उनके वहाँ फंसने का कारण बताया। तो सभी जीवों ने कहा, भगवान हम इस गंदे लोक से निकाल लो। परमात्मा ने उनको शिक्षा दी कि जिस संपत्ति को आप अपनी मानते थे वो कहाँ है, क्या लाए साथ उठाकर, तुम्हारे साथ धोखा कर रखा है इस काल ने, तुम मानते नहीं हो। तो तब तो वहाँ तो सारे फंस रहे थे, हाथ जोड़े ने कह जी अब बता दो, अब ले चलो सतलोक, अपने पीछा छुड़वा दो। परमात्मा बोले ऐसे नहीं, जब तुम जाए धरो जग नर देहा, तब तुम करना मम संत सत शब्द स्नेह। जब तुम नीचे जाकर मनुष्य शरीर प्राप्त हो और मेरा संत कोई ये सत्संग और ये ज्ञान तुझे तुम्हें सुना रहा हो, तो मेरी शरण आ जाना, फिर मैं आपको पार करूंगा। ऐसे नहीं, इतनी बातें हो रही थी तभी वो काल आ गया, उसका वो डिनर करने का समय हो गया। उसने समय फिक्स कर रखा है,
इतने समय में ये सब भुन बांधकर ये वहां से उठ जाते हैं, फिर उड़ा दिए जाते हैं और इनसे निकला हुआ गंध वहां रह जाता। आप देखते हो एक प्रारंभ में जो भी विकार करता है, कोई बीड़ी पीने लगता है, कितना दुख होता है उसको। और आप कितने बीड़ी पीते हैं, ये जबरदस्ती करवा देता है। मांस खाते हैं, शराब पीते हैं, कोई सुल्फा पीता है, कोई अटपट करता है। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा विकार करवाता है ताकि इनके सूक्ष्म शरीर में ये ज्यादा गंध भर जाए और उस उतना ही गंध अधिक निकलेगा वहां तपतशिला पे। तो उसका एक पात्र है, ऑटोमेटिकली वो भर जाता उस गंध से, फिर उसको खाता है ये। तो इसने सोचा था कि वो चले गए होंगे सभी प्राणी, तो वहां से उड़कर वहां तपतशिला पर बन के सभी प्राणी जीव मनुष्य शरीरधारी वहां से ऊपर आ जाते हैं और फिर धर्मराज के दरबार में आकर लाइन में खड़े हो जाते हैं। फिर अपने कर्मानुसार जिसने राजा बनना राजा बनो, गधा बनना गधा बनो, देवता बनना देवता बनो, इसने कोई टेंशन नहीं। हमारा किया हमें प्राप्त होता रहता है। तो इतने में वो काल वहां आ गया और काल ने कहा, देखा कि जोगजीत तू कैसे आ गया मेरे लोक में? वहां तो तूने मुझे मार कर निकाला था, भगा दिया था, तूने मेरी एक नहीं सुनी थी, 21 ब्रह्मांड समेत भगा दिया था। अब पहले तो बता तो पिताजी की क्या आज्ञा लेकर आया है? और उसके बाद जोगजीत आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तुझे बख्शूंगा नहीं। तू मेरे लोक में आया कि साथ तूने वहां से मुझे निकाला था। तो जोगजीत के रूप में परमात्मा खड़े थे। उन्होंने कहा कि भाई सुन ले बात, मैं नीचे के लोकों में जाऊंगा। ये सबसे ऊपर के 21वें ब्रह्मांड में इसने ऐसा एक जाल फैला रखा है, वहाँ गुप्त स्थान बना रखा है जहाँ ये तपस्या इसकी। तो परमात्मा ने कहा कि मैं नीचे जाऊंगा लोक में, ब्रह्मांडों में, और सभी प्राणियों को बताऊंगा कि भगवान नहीं है जिसको तुम परमात्मा मानकर पूज रहे हो, परमात्मा अन्य है। और उनको सत्य ज्ञान और सच्चा मंत्र दे के आऊंगा और सभी प्राणियों को तेरा भांडा फोड़ूंगा कि ये काल है, तुम्हें खाता है, तुम इसकी पूजा करते हो। अब उसने सोचा ये तो मेरा सारा लोक उजाड़ेगा, पहले इसी को मार दूं। तो कहते हैं परमात्मा कि धर्मदास मुझे मारने के लिए इसने भयंकर रूप बनाया और जैसे अभी खत्म कर देगा, मेरे ऊपर झपट्टा। तो मैंने सतनाम का सुमन कर दिया शुरू। अपने आत्माओं, धर्मदास जी के माध्यम से परमात्मा हमें एक संकेत बता रहे हैं कि कभी आप पर कोई आपत्ति यहाँ आ जा, जिसको जो भी मंत्र प्राप्त है, प्रथम मंत्र प्राप्त है तो प्रथम मंत्र, सतनाम प्राप्त है तो सतनाम का आप जाप शुरू कर दीजिए। आपकी वो आपत्ति ऐसे जाएगी जैसे कभी सोची भी ना हो कि एकदम बला नो टल जाएगी। सार नाम प्राप्त है तो सार नाम का जाप करिए। तो परमात्मा कहते कि मैंने उस सतनाम का मंत्र का जाप शुरू किया और इस काल ऐसे झटका लगा इसको जैसे गिर गया पृथ्वी पर। कबीर सागर में लिखा है कि वहां से वो भाग लिया, पाताल में पहुंच गया, उस शेषनाग के लोक में जा गिरा। तो कहते मैं साथ साथ गया, इसको वहां से पकड़ के लाया कि चल ऊपर। और वहां आकर ऐसे गिर गया जैसे पक्षी की पंख कट जाती हैं, उड़ा नहीं जाता, तड़फता रहता है, फड़फड़ाता रहता है। ऐसा असहाय हो गया। जब इसने देखा कि इसके पास कोई जबरदस्त शक्ति मंत्र है तो इसने चापलूसी की और मेरे चरण पकड़ लिए नीचे आके और कहा कि तू मेरा बड़ा भाई, मैं आपका छोटा भाई। बड़े तो छोटे तो हमेशा जो है शरारत करते हैं, गलतियां करते हैं, और बड़े तो अक्षमा ही किया करते हैं। आप मुझे माफ कर दो, मैं तो आपको पिता के तुल्य मानता हूं। तो परमात्मा कहते मैंने कहा कि बोल क्या क्या चाहता है तू। तब इसने मुझे वचनबद्ध किया कि वचनबद्ध हो तब मैं मांगू। परमात्मा ने कहा, परमात्मा को पता था कि मांगेगा बालक। परमात्मा कबीर जी बोले कि ठीक है, मैं वचनबद्ध हो गया, मांग क्या मांगता भिखारी। तब इस काल ज्योति निरंजन ने कहा कि 3 युगों में जीव कम ले जाना और चौथा युग जब कलयुग आवे तब तब शरण जीव बहु जावे। ऐसा वचन हर मोह दीजिए तब संसार गमन तुम कीजिए।
इसने क्या मांगा कि सब 3 युगों में सतयुग त्रेता द्वापर माही तीनों युग जीव थोड़े जाही। और फिर क्या मांगा कि परमात्मा जब भी कलयुग में आप आओ और अपना ज्ञान सुनाकर अपना बनाकर आप जीव ले जाना, आपके ज्ञान को माने वो तुम्हारा हो जोगजीत, और जो हमारे यानी काल के ज्ञान को माने वो हमारा हो, आप बाई फोर्स ना ले जाना। तो परमात्मा ने कहा बाई फोर्स ले जाना हो तो मैं वैसे ले जाऊं। अब ये वहाँ से नहीं टेके, जब ये सारा संपन्न थे अब कैसे रुक जाएंगे इसको वैसे ले। जैसे हजरत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए बगैर ज्ञान समझाए, वहाँ जाकर फिर इसने नीचे की सारी प्रभुता इनके पास थी, वहाँ रुके नहीं, नीचे आए गए। तो परमात्मा ने पक्को पता था कि सबको ऐसा ज्ञान से रंगूंगा, सच्चाई से, तब इनकी एक प्रबल इच्छा जागेगी। जैसे हमारी यहाँ इसके साथ आने की प्रबल इच्छा हुई थी, ऐसी प्रबल इच्छा आपकी उत्पन्न होगी सतलोक जाने की। इस ज्ञान से आपके अंदर इतना जबरदस्त प्रेरणा होगी और भक्ति की शक्ति इस मन को दूर करेगी, आत्मा को उठावेगी। फिर आपकी एक सच्ची लौ लगेगी वहाँ जाने की, जब आपकी भक्ति बढ़ जाएगी और यहाँ के दुख आपको साफ दिखाई देने लग जाएंगे। जितनी काल की भांग उतरती जाएगी उतना ही आपको इस ज्ञान का अधिक रोशनी प्रकाश होता चला जाएगा।